यति सन्यासी हुए हैं। सैकड़ों ने अपनी अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है, परंतु कबीर की धज, कबीर का चिंतन, कबीर का विचार, कबीर का धारणा शक्ति अपने आप में अलग है। कबीर इन सब से परे हटकर है, चाहे वह सूर हो, चाहे मीरा हो, चाहे तुलसी हो, चाहे और कोई भक्त कवि हो, क्योंकि कबीर अलमस्त है, फक्कड़ है, न वह सन्यासी है न वह गृहस्थ है। गृहस्थ होते हुए भी पक्का सन्यासी है, चार चार पत्नियों के होते हुए भी वह निश्चिंत है, क्योंकि वह सन्यासी है। वह जुलाहा है और सूत के धागा के ताने बाने को बुनते हुए उसने जो कुछ कहा वह अपने आप में इतिहास में अमर हो गया। ऐसा होते हुए भी वह फक्कड़ रहा, न किसी का लेना, न किसी का देना, न समाज की परवाह, न घर की परवाह, और सन्यासी वत होते हुए भी पूरा गृहस्थ रहा। कमाल और कमाली जैसे बेटे और बेटी होते हुए भी उसने कभी आंख उठा करके भी घर की तरफ या गृहस्थ की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसका चित्त कुछ और रंग में रंग गया था, कुछ और भावनाओं में बह गया था। इसीलिए कहा है कि सभी संतों को, सभी भक्तकालीन कवियों को समझा जा सकता है, पर कबीर को समझना बहुत कठिन है। क्यों? कबीर ने जो कुछ कहा है वो दो टूक कहा है, स्पष्ट कहा है। वह किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में बंद करके नहीं बोला। अगर उसने मुसलमानों को कहा है कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है, तो हिंदुओं को भी पूरा फटकार लगाता है और बोलता है कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। अरे ताते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। इसलिए वह किसी धर्म का नहीं था, वह किसी संप्रदाय का नहीं था, वह परिवार का भी नहीं था, वह सबका था और किसी का भी नहीं था। इसलिए तो कबीर को फक्कड़ कहा है, इसीलिए तो कबीर को अलमस्त कहा है, इसीलिए तो कबीर को एक क्रांतिकारी कहा है। जिस बात का लोगों ने विरोध किया, उस बात को उसने अवश्य ही किया। समाज के ताने सहे, समाज से बहिष्कृत हुआ, घर वालों की फटकार सुनी, परिवार वालों के लांछन सहे, सिर से उठ उठ के चले जाने लगे। मगर उसने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं है,
जो मैं कर रहा हूं दो टूक कर रहा हूं और साफ साफ कर रहा हूं। जो मेरे मन में आ रहा है मैं वह कह रहा हूं। जो मेरे घटका अंदर का राम बोल रहा है मैं वह बोल रहा हूं। इसीलिए कबीर मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि वह डरपोक नहीं है, वह डरा हुआ नहीं है। उसने जिंदगी के मर्म को समझा है, जिंदगी की चेतना को समझा है, जिंदगी की धड़कन को समझा है। उसने समझा है कि दूसरों के दबाव में जीवन जीकर के जीवन जिया नहीं जा सकता। दूसरों की आलोचना और प्रशंसाओं के बीच में सांस नहीं दी जा सकती। दूसरों की आंखों के माध्यम से जीवन को भोगा नहीं जा सकता। और दूसरों की आलोचनाओं, प्रशंसाओं, भावनाओं और विचारों के माध्यम से चल करके अपने मन की बात भी नहीं कही जा सकती। इसलिए कबीर ने कहा है कि जो कुछ कहना है दो टूक कहना है, साफ साफ कहना है, बिना हिचकिचाहट के कहना है और आंखन देखी कहना है। वो कहता है कि यह पंडित कहते हैं पोथिन देखी, मैं कहता आंखन की देखी। पोथियों में लिखा हुआ है वह मर चुका है, वह समाप्त हो चुका है। कोई समय वह बात सत्य रही होगी, मगर आज युग परिवर्तित हो चुका है। आज की धारणाएं अलग हैं, आज के विचार अलग हैं, आज का चिंतन अलग है। इसलिए पुराने ग्रंथों के चिंतन और विचारों के माध्यम से आज के समाज का सामंजस्य नहीं किया जा सकता। आज का समाज अलग है, तो आज के समाज के अनुसार ही जीवन को देखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, पूर्णता देनी पड़ेगी। और इसलिए एकमात्र कबीर ऐसा हुआ है जो अपने आप में ही निराला रहा है। उसके दोहे, उसके छंद लोगों की समझ में आए ही नहीं। उसने पहली बार उल्ट बांसियां लिखी और लोग माथा पीटते रह गए, मगर उल्ट बांसियों को समझे ही नहीं। कबीर ने कहा कि बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है, और लोग सिर्फ पीटते रह गए कि इसका क्या अर्थ है, ये क्या कह रहा है कबीर। कबीर ने कहा कि तुम समझ नहीं सकोगे, तुम तब तक नहीं समझ सकोगे जब तक तुम अपने आप में अलमस्त नहीं बन सकोगे, निर्भय नहीं बन सकोगे, निश्चिंत नहीं बन सकोगे, अपने आप में पूर्ण अवधूत नहीं बन सकोगे। सही बन सकोगे तभी तुम अपनी बात को समझ सकोगे, तभी मेरी उल्ट बांसियों को समझ सकोगे, तभी मेरी भावनाओं को समझ सकोगे। मरते समय तक और मरते समय लोगों ने कहा कि काशी में करवट लेने से या काशी में मरने से आदमी स्वर्ग नहीं जाता है, और काशी के पास एक स्थान है मगही, मगही में मरने से निश्चित रूप से आदमी नरक में जाता है। कभी इनका ऐसी बात है तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु मगही में ही होनी चाहिए, मैं काशी में मरना ही नहीं चाहता। और जब मरने का क्षण निकट आया तो अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को कहा कि मुझे मगही ले चलो।
मैं अंतिम सांस वहीं छोड़ना चाहता हूं। लोगों ने कहा तुम काशी में हो, स्वर्ग में जाने का यहां से सीधा रास्ता है। उसने कहा मुझे स्वर्ग में जाना ही नहीं है, मैं ये दिखा देना चाहता हूं कि ये पाखंड है, ढोंग है, ये छल है, ये पंडितों का बनाया हुआ एक माया जाल है, ये शब्द जाल है। अपने कर्मों से ही आदमी कुछ बनेगा। काशी में मरने से या मगही में मरने से स्वर्ग या नरक में नहीं जा सकता। और उसने अपने अंतिम दिन मगही में बिताए और अपने प्राण भी मगही में छोड़े, यह बताने के लिए कि मैं पाखंड का रास्ता नहीं अपना सकता, मैं ढोंग का रास्ता नहीं अपना सकता, मैं छल का रास्ता नहीं अपना सकता। यह सब कहने का भाव मेरा यह है कि जब तक आदमी खरा सोना नहीं होगा, दो टूक नहीं होगा, निर्भय नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा, स्पष्ट बोलने वाला नहीं होगा, निडर नहीं होगा, तब तक जीवन का अर्थ भी नहीं समझ सकेगा, तब तक जीवन का मर्म भी नहीं समझ सकेगा, तब तक जीवन का आनंद भी नहीं ले सकेगा। इसलिए कबीर का एक एक शब्द हीरे मोतियों से तोलने लायक है। उसकी एक एक साखी करोड़ों करोड़ों हीरों से भी ज्यादा बढ़कर है। उसने जो कुछ भी कहा है, जिसके बारे में भी कहा है, खरा कहा है, स्पष्ट कहा है, आंखन देखी कहा है। और उस रास्ते पर चल करके ही आदमी पूर्णता प्राप्त कर सकता है, स्पष्टता प्राप्त कर सकता है, निर्भीकता प्राप्त कर सकता है, जीवन के आनंद को अनुभव कर सकता है, पूर्णता की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। कबीर ने कहा है कि मैं तो राम की बहुरिया, मुसलमान भले ही हूं, मैं भले ही जुलाहा हूं, मगर राम मेरे घट में बैठा हुआ है, मेरे घट में अल्लाह भी बैठा हुआ है। मैं कोई भेद नहीं समझता। मैं इनसे भी आगे बढ़कर के यदि मैं किसी को समझता हूं तो वह गुरु है। जो गुरु की निंदा करता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। जो गुरु की निंदा सुनता है उससे बड़ा कोई घटिया व्यक्ति नहीं है। जिसने अपने हृदय में गुरु को समाहित किया ही नहीं, स्थापित किया ही नहीं, वह न राम का प्यारा हो सकता है, न अल्लाह का प्यारा हो सकता है। वह तो एक कुकर की तरह, कुत्ते की तरह, श्वान की तरह जीवन ढोता है, जिस जीवन का कोई मतलब नहीं है, जिस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वह जीवन तो अपने आप में एक उच्च, छोटा और तुच्छ है। और कबीर कह रहा है कि मैं दो टूक खरे शब्दों में बीच बाजार में कह रहा हूं कि जीवन के दो ही सत्य हैं, प्रेम और गुरु। तीसरा कोई शब्दकोश में है ही नहीं। इस पृथ्वी पर तीसरा कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई तीसरा शब्द है तो वो नकली है, ढोंगी है, पाखंडी शब्द है। कबीर कहता है कि कबीरा, यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं।